हेलो दोस्तों, फिन एश्योरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य आज आपके बीच लौटा हूँ पार्ट 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारा सीए कोर्स एक्सप्लेन्ड सीरीज चल रहा है और आज मैं आपसे पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको सीए कोर्स की एक हवाई यात्रा कराई। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था सीए कोर्स का, जहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को जस्ट यानी कि ब्रीफ में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि आने वाले पार्ट्स में मैं डिटेल में एक-एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के सेकंड पार्ट में मैं डिटेल्स में सीए कोर्स की जो सब्जेक्ट्स है उसे डिस्कस करूंगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, साथ ही इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो छोटे-मोटे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप पार्ट 1 पहले ज़रूर देखें ताकि आपको पार्ट 2 लिंक करने में और उसे समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप तक टाइमली आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रेज़ेंटेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा लेवल है सीए फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्लास 12 पास होते ही आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट्स क्या-क्या और कोर्स फीस कितनी है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि आप सेंटर में देख सकते हैं 9,200 रुपए है, इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस। 200 रुपए प्रोस्पेक्टस का लगता है जो कि रजिस्ट्रेशन फीस में जुड़ा हुआ है। पहला सब्जेक्ट इसमें है सब्जेक्टिव, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है। पहला सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग की बेसिक आइडिया मिलेगी। दूसरा पेपर ये भी हमारा सब्जेक्टिव है। इसमें 2 सेक्शन है। पहला है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा बिजनेस लॉज है जो कि 60 मार्क्स का है और सेक्शन बी में हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है जो कि 40 मार्क्स है। दोस्तों, लॉज और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग के बारे में आपको बेसिक लेवल की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद हमारा पेपर 3 है जो कि ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू है। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जो कि 60 मार्क्स का है और पार्ट 2 है स्टैटिस्टिक्स जो कि 40 मार्क्स का है। दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में और स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। चौथा है ऑब्जेक्टिव, 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2। पहला पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का और दूसरा पार्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का। यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की नॉलेज टेस्ट की जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको कहा था फर्स्ट पार्ट में कि एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही सीए कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के लिए सीए कोर्स टफ है या इम्पॉसिबल है। दोस्तों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट मैंने आपको ये साथ में ये भी कहा था कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एडवांटेज है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उन्हें किन सब्जेक्ट में एडवांटेज है। पेपर 1 जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें ऑलमोस्ट 60 टू 70% जो सिलेबस है वो कॉमर्स स्टूडेंट क्लास 11-12 में कर लेते हैं। साथ ही अगर उनका इकोनॉमिक्स है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, अगर उन्होंने 11-12 में लिया है तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की भी जो सब्जेक्ट है, जो पेपर 4 है, उसमें भी उन्हें थोड़ी सी ईजी रहती है समझने में। और साथ ही अगर उनका मैथ्स है तो मैथ्स में भी उनको काफी बेनिफिट होता है। दोस्तों, और एक कन्फ्यूजन जो था, जो स्टूडेंट्स के बीच में है कि जिनका मैथ्स नहीं है वो सीए नहीं कर सकते क्योंकि सीए का फाउंडेशन में ही मैथ्स है। दोस्तों, ये बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स है और इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है 40 मार्क्स का जो कि बहुत कोडिंग है। और अगर आपका क्लास 10 तक भी मैथ्स है तो भी आप थोड़ी सी अपनी जो 4-5 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिलता है वहां पे आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके मैथ्स के साथ आराम से कोप अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करते हैं। आपको एम्पल प्रिपरेशन टाइम मिलता है, जहाँ आप जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स क्या है सीए फाउंडेशन की। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। अगर आप 30 जून से पहले रजिस्टर करते हैं, तो आप उसी साल नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप 31 दिसंबर से पहले करते हैं, तो आप अगले साल मई तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? 50% इन एग्रीगेट है यानी कि 400 में आपको 200 चाहिए। 40% इन ईच सब्जेक्ट है यानी हर सब्जेक्ट में आपकी 40 होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर 3 और पेपर 4, उसमें हर एक रॉन्ग ऑप्शन के लिए आपको -0.25 अवार्ड किया जाएगा या डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो प्रेफरेबल है कि गेस करने के बजाय आप उसे स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। साथ ही एग्जाम फीस है हमारा 1500 रुपए। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल तक आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं हो पाते हैं
तो आप एक रिवैलिडेशन फीस 300 रुपए का देकर उसे फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपने सेकंड लेवल पर जाते हैं, जो कि है सीए इंटरमीडिएट। इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट देखते हैं। दोस्तों पेपर 1 है अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आपको धीरे-धीरे, हल्के-हल्के करके एक्सपर्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा। पेपर 2 की 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। पहला पार्ट है कॉर्पोरेट लॉस 60 मार्क्स का। दूसरा पार्ट है अदर लॉस 40 मार्क्स की। इसमें आपको लॉ, कॉर्पोरेट लॉ यानी कि जो कंपनी लॉ है और उसके अलावा लाइट लॉ है उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सीएस लोग को लॉ की अच्छी आइडिया होना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो लॉस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि लॉस फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों पेपर 3 आपके लिए एकदम नया रहेगा, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे हमें कॉस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, मटेरियल, लेबर, ये सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 100 मार्क्स का है। दोस्तों पेपर 4 टैक्सेशन, ये भी 100 मार्क्स का है और ये भी हमारे लिए नया है। इसमें हमें हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताया जाएगा, बेसिक टैक्सेशन से स्टार्ट होगी और इसके बाद हम धीरे-धीरे एडवांस लेवल में फाइनल में मूव करेंगे। आइए दोस्तों ग्रुप 2 के बारे में देख लें, ग्रुप 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट है। दोस्तों ग्रुप 2 में वापस पेपर 5 है एडवांस अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स है। दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट की नॉलेज तो होना मस्ट है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमें कितनी अकाउंट्स, कितने ज़्यादा लेवल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़नी पड़ती है। यही हमें एक्सपर्ट बनाएगी आगे जाके। ये 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद पेपर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। यहाँ आपको ऑडिटिंग और एश्योरेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट पेपर, मतलब ऑडिटिंग के लिए फर्स्ट पेपर रहेगा। ये भी 100 मार्क्स का है। दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट ही करना पड़ता है, तो ऑडिटिंग यहाँ स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग लेवल की नॉलेज दी जाएगी और फाइनल में आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज दी जाएगी। दोस्तों पेपर 6 के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पहला सेक्शन है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और सेक्शन बी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। पहले इसे एसएमआईटी बोलते थे। दोस्तों इसमें आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आप कंप्यूटर के साथ कोप अप हो सकें। ये एक बेसिक नॉलेज मिली दी जाएगी, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों पेपर 8 के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पहले कॉस्ट के साथ जुड़ी थी, अब ये इंडिविजुअल हो गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा, इक्विटी, डेट, ये सब के बारे में आइडिया दी जाएगी। और सेकंड जो सेक्शन है वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये भी 50 मार्क्स की है। तो दोस्तों आइए इसके पासिंग क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स देखते हैं इंटरमीडिएट की। सबसे पहले अगर आप 1 मार्च तक रजिस्टर कर लेते हैं आईपीसीसी यानी इंटरमीडिएट के लिए, तो आप उसी साल नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप 1 सितंबर या उससे पहले करते हैं, तो आप अगले साल मई में एग्जाम दे सकते हैं। कोर्स फीस 18,000 रुपए है दोनों ग्रुप्स के जोड़ के। पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 50% एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर कोई नहीं है। एग्जाम फीस है 2700 रुपए दोनों ग्रुप का, और अगर आप एक ही ग्रुप करके दे रहे हैं तो 1500 रुपए फॉर सिंगल ग्रुप। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सेट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम वन ग्रुप इज अवेलेबल फॉर द अदर ग्रुप। दोस्तों अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं और आपके पहले ग्रुप में 180 आते हैं आउट ऑफ 400, और इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में आपके 40 है यानी कि 40% है, और सेकंड ग्रुप में आपके 220 आते हैं और इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में 40 है, तो दोस्तों हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आपकी 50% एग्रीगेट नहीं हो रही है, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में फेल कर देना चाहिए। बट दोस्तों क्योंकि आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं, तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 180 + 220 जो कि 400 होता है, और 400 आउट ऑफ 800 इज 50% इन एग्रीगेट। और क्योंकि आप 40% इन ईच सब्जेक्ट आपने स्कोर किया है, तो आपको सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा और आप दोनों ग्रुप में पास कर दिए जाओगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप सीए फाइनल या आईपीसीसी या इंटरमीडिएट जब भी आप एग्जाम दें दोनों ग्रुप दें, क्योंकि सेट ऑफ बेनिफिट के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं और उन्हें वापस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो इसे आप जरूर नोट करके देखें और सेट ऑफ बेनिफिट का एडवांटेज को समझें। उसके अलावा इसमें 4 साल के लिए इंटरमीडिएट कोर्स की रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती है, और अगर 4 साल में आपने क्लियर नहीं किया तो आप उसे रिवैलिडेट कर सकते हैं, रिवैलिडेशन फीस देकर 400 रुपए का, और फर्दर 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों हमारे सबसे लास्ट स्टेज के तरफ चलते हैं, जो कि सीए फाइनल। ये थोड़ा सा टफ है और थोड़ा चैलेंजिंग है। आइए इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसमें भी 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप 1, इसमें पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये अकाउंट्स है। इसमें बेसिकली हमें रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या रिपोर्टिंग होती है, ये हमें मिलेगी। ये भी 100 मार्क्स का है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको एडवांस लेवल की नॉलेज दी जाएगी। ये 100 मार्क्स है। इसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सब के बारे में एक्सट्रीम नॉलेज दी जाएगी। थर्ड पेपर है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। दोस्तों
हमारा आईपीसीसी यानी इंटरमीडिएट में था बेसिक ऑडिटिंग, यहाँ पे हमारा एडवांस ऑडिटिंग है। हमें ऑडिटिंग के बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही प्रोफेशनल एथिक्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है 1949 उसके बारे में डिटेल्स में हमें जानकारी मिलेगी, और हमें क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स को अडहेयर करके चलना है, ये हमें बताया जाएगा। ये भी 100 मार्क्स की है। इसके अलावा पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये एडवांस वर्जन है लॉज का जो हमने आईपीसी में किया, वो आपका बेसिक से हल्के ऊपर थी और अब हम एडवांस करेंगे, ये भी 100 मार्क्स की है। उसके बाद है ग्रुप 2, फिफ्थ पेपर है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन आ गया 100 मार्क्स का। दोस्तों पेपर 6 ये नया है, ये नया कॉन्सेप्ट है सीए फाइनल में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, 6 में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, 100 मार्क्स की पेपर है और ओपन बुक एग्जामिनेशन है। दोस्तों ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब आप बुक लेकर जा सकते हैं। इसकी 3 कंडीशन है। पहला, आप कोई भी बुक्स लेके जा सकते हैं इंस्टीट्यूट का, या फिर अपना कोई भी मटेरियल लेके जा सकते हैं। दूसरा, कोई फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप ये अलाउड नहीं है। तीसरा, आप अपने नेबर यानी आपके बाजू में जो बैठे हैं जो स्टूडेंट, उनका आप कॉपी नहीं कर सकते, आप अपने मटेरियल से लिख सकते हैं। 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है? रिस्क मैनेजमेंट पहला, दूसरा फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, तीसरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, चौथा इकोनॉमिक लॉज, पांचवा ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और छठा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। ये 6 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन। पेपर 7 है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, और साथ ही इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये 100 मार्क्स की है। और पेपर 8 दोस्तों है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। यहाँ पे आपको जीएसटी, कस्टम, एक्साइज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, एडवांस लेवल। ये भी 100 मार्क्स की है। तो आइए दोस्तों इसकी फाइनल्स की पासिंग क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स के बारे में जाने। दोस्तों सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप, मैं रिपीट कर रहा हूं, बोथ ग्रुप के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं सीए फाइनल कोर्स के लिए। कोर्स फीस है 22,000 रुपए बोथ ग्रुप्स का। पासिंग क्राइटेरिया 50% इन एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन फीस है 3300 बोथ ग्रुप्स और 1800 रुपए सिंगल ग्रुप के लिए। पासिंग क्राइटेरिया हमारा इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के लिए सेम है। सेट ऑफ बेनिफिट भी सेम है जो आपको इंटरमीडिएट में मिलता था। एक ग्रुप का सेट ऑफ बेनिफिट दूसरा ग्रुप के लिए ले सकते हैं। लास्टली फाइनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड है, और 5 साल तक अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप उसे फर्दर रिवैलिडेट कर सकते हैं। 500 रुपए का रिवैलिडेशन फीस दे के लिए 5 साल और के लिए वो फर्दर रिवैलिडेट हो जाएगी। दोस्तों जो कोर्स फीस हम पे करते हैं उसमें हमें स्टडी जो इंस्टीट्यूट के बुक्स है वो हमें मिल जाती है जिसे हम रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस मैनुअल भी हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो भी आप अपने रेफरेंस के हिसाब से बुक्स ले सकते हैं, बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट के बुक्स को फॉलो करें, उससे आपको आसानी होती है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर एग्जाम्शन इन सीए इंटर एंड फाइनल। दोस्तों एक एग्जाम्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ये उससे समझते हैं। दोस्तों अगर आपने एक ग्रुप कंप्लीट दिया है, माने आपने एक ग्रुप यानी कि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट दिया है और उस ग्रुप में आपको एक या 2 सब्जेक्ट में आपके 40 से कम आते हैं, या फिर आप वो ग्रुप एग्रीगेट में आप पास नहीं हो पाते, लेकिन उसके एक सब्जेक्ट में उससे ज्यादा सब्जेक्ट में आपके 60% से ऊपर मार्क्स आई है। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनल की ग्रुप 1 दी है और पेपर 4 जो है उसमें आपका 60% से ऊपर मार्क्स है, और पेपर 1 में आपका 40% से नीचे मार्क्स है। तो क्योंकि आपके एक पेपर में 40% से नीचे मार्क्स है तो आप वो ग्रुप क्लियर नहीं करेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। बट जो 4th पेपर है, क्योंकि आपका उसमें 60% से ऊपर मार्क्स है, उसमें आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, जो कि आप 3 साल तक वो एग्जाम्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। होगा क्या दोस्तों, अगले साल जब आप एग्जाम देंगे तो आपको सिर्फ पहला 3 पेपर देना है, और उसमें अगर आपका 40% से ऊपर मार्क्स आता है और चारों पेपर का मिला के अगर आपका 50% से ऊपर हो जाता है तो आप वो ग्रुप पास कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन उसे वापस नहीं देना पड़ेगा, और उसकी जो मार्क्स है वो ऐड कर दी जाएगी पहले 3 मार्क्स में, और अगर आपका 50% से ऊपर हो जाता है तो आपको वो ग्रुप क्लियर, मतलब वो ग्रुप पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीए फाइनल में। अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा में एग्जाम्शन आ जाता है तो आपको उसे 3 साल तक वो एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इसकी समझ आप जरूर रखें, और ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया मतलब 25% वो ग्रुप का आपका वेटेज कम हो गया, तो आपको 75% में ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपने आने वाली वीडियो जो पार्ट 3 है उसमें जो ट्रेनिंग्स है यानी कि ICITSS, एडवांस ICITSS और आर्टिकलशिप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। कितनी फीस है, कितनी स्टाइपेंड मिलने वाली है, हमें कैसे आर्टिकलशिप करनी है, क्यों आर्टिकलशिप करना जरूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसे जरूर बनाऊंगा।
और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।